ओके, आज हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 7वां पाठ है, यानी पाठ नंबर 7। भारत जनता अहम। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। पाठ का नाम क्या है? भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूं। ठीक है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। तो जो प्रस्तुत कविता है, यह आधुनिक कवि, जो प्रस्तुत कविता ना, वो आधुनिक कवि कौन? कवि कुल शिरोमणि कौन? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा ये काव्य रचित है। और ये किसमें से लिया गया है? भारत जनता अहम से साभार यानी आभार सहित उद्धृत यानी लिया गया है। ठीक है। तो इस कविता के लेखक कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ओके। और ये किस में से लिया गया है? भारत जनता अहम से लिया गया है। ठीक है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, भारतीय जनता के सरोकारों, सरोकारों का मतलब होता है आपसी संबंध, मेल मिलाप में, है ना, विविध कौशलों, ठीक है, विविध रुचियों, अनेक प्रकार की रुचि, अनेक कौशल, है ना, आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो उसमें इस पाठ में क्या बताया गया कि भारतीय जो जनता है उसकी क्या क्या विशेषता है, वो क्या है, कैसी है ना, उनके बारे में बताया गया है। चलो देखते हैं। पहला श्लोक। अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। ठीक है। तो देखो, अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली। ठीक है। विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण, विनयोपेता या अर्थात विनम्रता से परिपूर्ण। ठीक है। शालीना, शालीना यानी शालीन के। एंड देखो, कुलिशाद अपी, कुलिस, कुलिस किसको कहते हैं? वज्र को कहते हैं। क्या होता है वज्र? किसको कहते हैं वज्र? क्या है ये वज्र? किसको कहते हैं वज्र? वज्र, देखो आपने इंद्र के पास एक हथियार देखा होगा, हड्डियों का बना हुआ है, होता है क्या? और वो महर्षि दधीची है, उनकी हड्डियों का बनाया हुआ है। ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा कठोर है ना, वज्र है वो बहुत ही ज्यादा कठोर है, और इंद्र का सबसे बड़ा हथियार है वो, है ना। तो देखो, कुलिसाद अपी, कुलिसाद अपी यानी वज्र से भी कठिना यानी कठोर, कठिना यानी कठोर। क्या है? कुलिसाद अपी कठिना अर्थात वज्र से भी कठोर। कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुमाद अपि, कुसुमाद का मतलब होता है फूल। कुसुम, कुसुम किसको कहते हैं? फूल, है ना। तो फूल से अपि, अपि, देखो इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, कुसुमात अपि, है ना। तो फूल से भी, अपि का मतलब होता है भी। ठीक है। तो देखो, कुसुमाद अपि यानी फूल से भी, सुकुमारा, सुकुमारा यानी कोमल, सुकुमारा यानी कोमल या मुलायम। ओके। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। तो आओ एक बार इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ठीक है। तो ये इसका अन्वय है, अन्वय यानी इनको एकदम कर्ता कर्म यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार इसको क्रम से इसको बनाया हुआ है। ठीक है। तो देखो इसका सरलार्थ देखते हैं। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, यानी स्वाभिमानी होती है जो भारत की जनता है, वो क्या होती है? स्वाभिमानी होती है, दूसरों के सामने झुकते नहीं है ना। विनम्रता से परिपूर्ण, और विनम्रता से परिपूर्ण है। और देखो, शालीन भारत की जनता हूं। ठीक है। मैं वज्र से भी कठोर हूं, और ये क्या कह रहे हैं कि मैं वज्र से भी कठोर हूं, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हूं मैं, है ना। यानी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी की गुलामी नहीं सहन करेंगे हम। और क्या देखो, फूल से भी कोमल, और फूल से भी मैं क्या हूं? कोमल हूं, यानी मेरे हृदय में बहुत सारा प्रेम है, दूसरों के साथ लगाव करना, है ना। मैं कौन हूं? मैं भारत की जनता हूं। तो भारत की जनता की विशेषता क्या क्या निकली? देखो, स्वाभिमान रूपी धनवाली है, विनम्रता से परिपूर्ण है, शालीन है,
और वज्र से भी क्या है, कठोर है, और फूल से भी कोमल है। तो ये किसकी विशेषता है, ये भारत की जनता की विशेषता है। ठीक है, तो ये भारत की जनता है। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, इसका अनुवाद देख लेते हैं। ठीक है, देखो सरलार्थ देखते हैं। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूं। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोम्या उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। ठीक है, तो देखो, निवसामी, निवसामी यानी रहती हूं या निवास करती हूं। निवसामी रहती हूं या निवास करती हूं। ठीक है, समस्ते यानी समस्त यानी संपूर्ण, संसारे यानी संसार में, संपूर्ण संसार में, है ना। मन्य, मन्य यानी मानती हूं, मन्य यानी मानती हूं। च यानी और, च यानी और। कुटुंबम, कुटुंबम का मतलब होता है परिवार, कुटुंबम यानी परिवार। वसुंधराम, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, है ना, किसको, पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को। प्रेय, प्रेय यानी प्रिय, प्रेय यानी प्रिय। श्रेय, श्रेय यानी कल्याणकारी, है ना, दूसरों के लिए लाभदायक हो, मंगल चाहने वाली, कल्याणकारी, है ना। च और, चिनोमी उभयम, तो इसके देखो संधि विच्छेद क्या होगा, देखो चिनोमी उभयम, चिनोमी उभयम, है ना। तो चिनोमी का अर्थ क्या होता है, चुनती हूं, चिनोमी यानी चुनती हूं। ठीक है, उभयम यानी दोनों को, उभयम यानी दोनों को। तो ये बताओ इसमें कौन सी संधि हुई है, चिनोमी उभयम में कौन सी संधि हुई है, फटाफट बताओ। संधि पढ़ाई हुई है आपको, कौन सी संधि होगी, चैट बॉक्स में एनीवन, यस वेरी गुड बेटा, पूर्वा वेरी गुड। यण संधि, इसमें कौन सी संधि हुई है, यण संधि। यस बेटा सत्यम, अदनान वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। इसमें संधि कौन सी हुई है, यण संधि हुई है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चिनोम्य उभयम यानी दोनों को चुनती हूं। सुविवेका, सुविवेका यानी सुबुद्धि, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं। तो देखो क्या है इसमें, देखो ये इसका अन्वय है। ठीक है, सरलार्थ देखो, मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूं। आज दुनिया के किसी भी कोने में देख लो, भारतीय मिल जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में, किसी भी संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, क्या कौन मिलेगा वहां पर, भारतीय जरूर मिलेगा वहां पर। चाहे तो काम करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, कोई घूमने के लिए, यानी किसी न किसी रूप में वहां पर भारतीय मिलेंगे, है ना। तो ये जो भारत की जनता है वो कहाँ निवास करती है, संपूर्ण संसार में निवास करती है। ये एक जगह टिक के नहीं बैठती है ना। और क्या, देखो और देखो, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है, पूरी पृथ्वी को क्या मानती है वे, अपना परिवार मानती है। वसुधैव कुटुंबकम, है ना, अपने ध्येय वाक्य भी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण सर पूरी धरती है, पूरी पृथ्वी है, वो क्या है, परिवार है। तो किसको मानती है, पूरी पृथ्वी को वो अपना परिवार मानती है। और जो भी पेड़ पौधे उनको भी साथ में उनका लगाव होता है। जैसे गाय है, गाय को क्या कहते हैं हम, माता कहते हैं। तुलसी, तुलसी का जो पौधा होता है उसी को क्या कहते हैं, माता कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अब इस पूरी पृथ्वी को ये अपना क्या मानती है, अपना परिवार मानती है। ठीक है, और देखो, मैं सुबुद्धि भारत की जनता, मैं सुबुद्धि यानी बड़ी ही विद्वान, मैं भारत की जनता हूं। और क्या करती है, देखो, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूं। प्रिय और कल्याणकारी यानी वो प्रिय भी होना चाहिए और कल्याणकारी भी होना चाहिए, यानी हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। उसी को हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उनको चुनते हैं, है ना। ये नहीं कि ये मेरा सबसे प्रिय है तो मैं इसका चुनाव कर लूं, नहीं, प्रिय भी हो और कल्याणकारी भी हो, उन दोनों का वो क्या करती है, चुनाव करती है, दोनों को चुनती है। कौन चुनती है, भारत की जनता, है ना। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद।
मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूं और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूं। ठीक है, मैं सुबुद्धि भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान धना अहम ज्ञान साधना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटीर्नि स्नानै परिपूरिता भारत जनता अहम। तो देखो भारतीय जनता की ओर क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। विज्ञान धना अहम, विज्ञान यानी धना, विज्ञान धना यानी विज्ञान रूपी धन वाली। अहम मैं कौन, मैं कौन, भारत की जनता, मैं भारत की जनता। ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य साहित्य, कला कला, संगीत संगीत, परा परा यानी परिपूर्ण हूं, परा यानी परिपूर्ण हूं। अध्यात्म आध्यात्मिक होता ना, अरे अध्यात्म रूपी। सुधा सुधा किसको कहते हैं, अध्यात्म सुधा, सुधा किसको कहते हैं, अमृत। ठीक है, सुधा सुधा यानी अमृत। तटिनी यानी नदी में, है ना, तटिनी किसको कहते हैं, नदी। ओके, स्नानई यानी स्नान द्वारा। परिपूरित परिपूता, परिपूता यानी पवित्र हूं, परिपूता यानी पवित्र हूं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं। तो चलो आओ देखते हैं अब, ये इसका अन्वय है। ठीक है, अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि हूं, है ना, साहित्य कला संगीत परा अस्मि। अहम अध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने परिपूरिता अस्मि। अस्मि का मतलब क्या होता है यहाँ, हूं। अस्मि का मतलब होता है हूं। ठीक है, तो देखो मैं भारत की जनता, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूं। मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूं, है ना। क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जितना भी सारा का सारा विश्व का जितना ज्ञान है वो सारा का सारा अपने यहाँ भारत देश में मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वेद, वेदों का नाम जानते हो ना आप, वेद, वेदों में जितने भी सारे के सारी हर चीज का उसमें इलाज है, हर चीज का रहस्य का जो भी आपको चाहिए, कोई भी प्रकार का ज्ञान चाहिए वेदों में है। और वेद का है भारत में, और वेदों के ज्ञाता कौन है, भारत में ही मिलेंगे आपको। तो ये भारत की जनता वो ज्ञान और विज्ञान की क्या है, विज्ञान रूपी धन वाली है। यानी इनके पास खजाना पड़ा है, किसका, ज्ञान और विज्ञान का, है ना। लोग क्या सोचते हैं कि सबसे पहले हवाई जहाज उसने बनाई थी, वायुयान उसने बनाया था ना, लेकिन यहां पर भी पहले वायुयान का प्रयोग हो चुका है। अरे सीता का अपहरण किया गया था ना, उस समय हो चुका था, है ना। ठीक है, तो ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूं। साहित्य साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूं। तो साहित्य संगीत कला आदि से क्या है, परिपूर्ण हूं, यानी इन सब का वो ज्ञाता है। कौन, कौन है इन सब की ज्ञाता, भारत की जनता। ठीक है, मैं अध्यात्म रूप वाली, मैं अध्यात्ममयी, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र हूं। तो मैं जो आध्यात्मिक ज्ञान होते हैं, ईश्वरीय ज्ञान होता है ना, तो उस ईश्वरीय ज्ञान रूपी किस अमृतमयी जो नदी है ना, अमृत के समान जो नदी है, मैंने उसमें क्या किया है, मेरे द्वारा उसमें स्नान करके मैं पवित्र हुई, यानी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके, और मैं क्या किया, अमृतमयी जो नदी है उसमें स्नान करके मैं क्या हुई हूं, पवित्र हुई हूं, है ना। चलो एक बार इसका फिर से हिंदी अनुवाद देखते हैं। ठीक है, आओ। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूं। साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूं। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र हूं। ओके, थैंक यू।